और भागवत के बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? वो ये कहते हैं कि बाबरी मस्जिद गिराने वाले का DNA क्या था, ये सवाल पूछ रहे हैं। अचानक इस बयान का मैं मकसद जानता हूं, यानी कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने संघ प्रमुख के बयान के भी निकाले जाने लगे। असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं, सुनिए। ये दिसंबर को जो लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, क्या था DNA उनका? क्या DNA था बताइए ना। आप बताइए हमको DNA क्या था उनका। ये जो दिल्ली का मैसेकर हुआ, दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या था DNA उनका? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप? अचानक ये बात करने का हम जानते हैं मकसद क्या है, मगर सच्चाई भी तो सामने है ना। और मेरे दाहिनी तरफ जो खास मेहमान बैठे हुए हैं, आप सबकी इजाजत से एक सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार के पास लेकर मैं जाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब, अभी जिन बयानात का हमने जिक्र किया, जो बड़े बड़े चेहरे भारतीय जनता पार्टी के दिखाए, जो बात बात पर मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने की सलाह देते रहते हैं, संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान के हिसाब से ये सच्चे हिंदू नहीं है ना फिर? देखिए समीर जी, मुझको 2 मिनट दीजिए जी, क्योंकि ये जो हो रहा है और जो चीजें याद दिलाई जा रही हैं, ये लोग इतिहास में जा रहे हैं, लेकिन सारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के ये लोग प्रस्तुत करते हैं। अगर मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी ये संयुक्त प्रयास हुआ है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर लड़ा है देश के लिए जी, उस नैरेटिव को गायब कर दिया जाता है। 1857 को आप देख लीजिए किस तरीके से उस नैरेटिव को गायब किया गया। अज़ीमुल्लाह को कोई नाम तक नहीं जानता, रेवोल्यूशनरीज में से अशफाक उल्लाह का कोई नाम तक नहीं जानता। और अगर मैं इसको सन 48 तक लाऊं तो मुनव्वर शेरवानी का नाम कितने लोग जानते हैं, जिस 19 साल के लड़के ने पाकिस्तान के रेडर्स को 2 दिन तक रोके रखा था और उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए थे। या परसों ही अभी ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कश्मीर में अपनी जान दे दी थी, या अब्दुल हामिद। सवाल ये उठता है, ये जो बात कर रहे थे अभी ओवैसी साहब के उस पे ढांचे पे और उस पे सब जाकर के, मैं ओवैसी साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 47 के अंदर जो आम हिंदू था और आम मुसलमान था, वो देश का बंटवारा नहीं चाहता था। मौलाना आजाद तक ने यह कहा था कि अवर लीडरशिप हैड टेकन ए डिसीजन इन फेवर ऑफ पार्टीशन एंड द एंटायर कंट्री वेप्ट ओवर इट। जी, और जितने दंगे और वो सब हुए, उस राजनीति का परिणाम थे जो कांग्रेस ने राजनीति उस समय की देश को बंटवाने के लिए। उस समय में मुस्लिम लीग खड़ी हो गई। उससे 57 के बाद आप देखिए, एक शख्स है जिसने हिंदुस्तान को जो एकता दी, जिसका मुकाबला आज पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता, वो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसकी आजाद हिंद सरकार थी, जिसमें हबीबुर रहमान भी थे और शाहनवाज भी थे और जनरल कियानी भी थे और कई लोग, अब्दुल हबीब भी थे। जिन लोगों को इन्होंने, भारत की सरकार ने 47 के बाद में हिंदुस्तान में आजाद हिंद फौज के लोगों को नौकरी देने से मना कर दिया और वो पाकिस्तान चले गए। सर ये सब कुछ इतिहास का हिस्सा है, इतिहास का हिस्सा है कपिल कुमार साहब। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में? मैं एक लाइन ओवैसी साहब पे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हिंदू मुसलमान में बांट दिया है। मैं बता रहा हूं, हकीकत तो मैंने नहीं बनाया है, मैंने नहीं बनाया है। और एक चीज और बता दूं आपको जी, ये ओवैसी साहब किस खानदान से आते हैं और 47-48 में रजाकर्स ने क्या किया था हैदराबाद के अंदर, उसको भी जरा याद कर ले। और उन रजाकर्स को ये सब करने के बावजूद भी हिंदुस्तान ने हिंदुस्तान में रहने दिया था। क्या किया था हैदराबाद ने? पाकिस्तान से मिलना चाहता था, अपनी वो डिक्लेयर करना चाहता था, आर्म्स आए, निजाम ने अपना खजाना इंग्लैंड भेज दिया, किलिंग्स हुई। तो इसलिए ओवैसी साहब हमको ये मत समझाइए। आज भी देखिए, आज भी बयान पर चले गए। मैं जो बयानात अभी हमने दिखाए, चाहे वो विनय कटियार हो, गिरिराज सिंह हो, उनके बयान पे भी आ रहा हूं। तो सर उसका जवाब दे दीजिए, फिर प्रोफेसर गीता मैं उसका जवाब दे रहा हूं जी, जल्दी से। अपनी राजनीति चलाने के लिए हाँ, हर पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जो रोटी सेकने के लिए बयान देते हैं। ठीक है, ठीक है, हर पार्टी में मौजूद है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे ओवैसी हो और कुछ बीजेपी में हो। वो अपनी रोटी सेकना चाहते हैं उसके ऊपर। और जब भी ये बात होती है हिंदू मुस्लिम को एक करने की, उस जमाने में मुस्लिम लीग खड़ी हो गई थी बंटवाने के लिए। रिएक्शन ले लेते हैं। आज ओवैसी खड़े हो गए बंटवाने के लिए। आपसे मैं वही सवाल लेकर आऊंगा
कि अभी जो बयानात हमने दिखाए, बड़े बड़े नेता हैं लेकिन उसके बावजूद भी इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, तो क्या ये सच्चे हिंदू नहीं है भागवत साहब के बयान के आधार पर? देखिए समीर जी, पहली बात तो सरसंघ चालक जी ने जो कहा, उन्होंने तो जो भारत की चिति है उसको उन्होंने जो है सबके सम्मुख रखा। और यह बात तो तथ्य है कि चाहे आप हमारी संस्कृति देख लीजिए, विरासत देख लीजिए, हमारे पूर्वज देख लीजिए, ये वैज्ञानिक रूप से भी ये प्रूवन है कि वो एक ही हैं। ये 2019 में और इससे पहले भी बहुत सारी इस तरह के रिसर्च हुई है, जिसमें कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैसाचुसेट्स और साथ में जो इंस्टीट्यूट ऑफ सेलुलर बायोलॉजी हैदराबाद है, उनके साइंटिस्ट ने मिलकर एक बहुत बड़ी उन्होंने जो है इस बात का ज्ञान दिया कि जो भारत में रहने वाले जो लोग हैं उनका जो है डीएनए, जो बात कही, और ये बात कही सरसंघ चालक जी ने कि वैज्ञानिक रूप से भी जो है इसका प्रूफ है। प्रोफेसर गीता, तो ये बात कहां मान रहे हैं लोग? यही मैं यहाँ तो मुसलमानों को बात बात पर पाकिस्तान भेजने की सलाह दी जाती है। मैं उसी बात पर आ रही हूँ, लेकिन इस बात को बार बार कहना भी आवश्यक क्यों है? आवश्यक ये है, इसलिए है क्योंकि आज जब हम अपनी 75वीं स्वाधीनता वर्षगांठ की तैयारियों में लगे हुए हैं, हमें बार बार यह भी याद रखना होगा कि पहली बार इस भारत की भूमि पर जो पहली बार विभाजन हुआ था, वह विभाजन 1947 में हुआ था। उससे पहले राजा आपस में लड़ते थे, वो अपनी सत्ता के लिए लड़ते थे, लेकिन सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ कोई अलगाव नहीं था, कोई एक दूसरे की जनता को, लोगों को मारते नहीं थे। लेकिन ऐसा पहली बार 1947 में हुआ, जब आस्था के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर जिन्ना और उसके जैसे सोचने वाले लोगों ने आगे बढ़कर जिस प्रकार से देश के विभाजन का काम किया, उसी की सोच को आज के कुछ जो अपने आप को मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला बताते हैं, वो उसी सोच को बार बार दोहराते हैं। तो जिन्ना की सोच वाला कौन है हिंदुस्तान में? जिस प्रकार से ओवैसी जी, जिन्ना की सोच वाला कौन है हिंदुस्तान में? ओवैसी जी को आपको क्या लग रहा है कि वो किस प्रकार की बात, वो जिन्ना की सोच वाले देता है? क्या वो आगे बढ़कर इसका स्वागत नहीं कर सकते थे? लेकिन वो अपने भाई के बयानों पर, उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, उन्होंने बेंगलोर में जब एंटी-सीएए के प्रदर्शन चल रहे थे, कितनी उन्होंने भयानक और भड़काऊ। ठीक है, ये फिर राजनीति में हम चले जाएंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे। देखिए, बीजेपी की तरफ से कुछ कहा जाएगा, एआईएमआईएम की तरफ से कुछ कहा जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष।